नमस्कार स्टूडेंट, आज हम विद्युत में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, कि प्रतिरोधों को हम किस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो प्रतिरोधों को हम दो प्रकार में जोड़ते हैं। एक श्रेणी क्रम में संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन या उसको पार्श्व संयोजन भी कहते हैं। तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर संयोजन। ठीक है, तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। ठीक है, एक श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। तो पढ़ते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध का जो चिन्ह है किस प्रकार दर्शाते हैं वो आपको मैंने बताया था कल। तो प्रतिरोध को हम इस प्रकार दर्शाते हैं। ठीक है, मैं 3 प्रतिरोध ले रहा हूं यहाँ पे, उसके साथ एक बैटरी लगा दी मैंने और यहाँ पे की लगा दी। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस R1 मानता हूँ, प्रतिरोध R1, इसको R2 और इसको R3। ठीक है, अब जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ हमेशा ही याद रखना जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, विद्युत पढ़ोगे, कि अगर तार सिंगल है, ये हमारा कैसा तार है, इसमें कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, केवल सिंगल तार है, तो एक तार में जो विद्युत धारा बहेगी वो एक जैसी बहेगी। कैसी बहेगी? एक जैसी। ठीक है, अब इसमें अलग अलग जो विभवांतर होंगे, एक तार है, इसके साथ हमने इसमें कितने प्रतिरोध हैं? 3। तो तीनों प्रतिरोधों को जो विभवांतर है वो अलग होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो प्रतिरोध है वो यहाँ से बहने वाले विद्युत धारा को किस प्रकार अपोज कर रहा हो, उसका विभवांतर कुछ और हो सकता है, ये उसका विरोध कैसे कर रहा हो, क्योंकि इसका मान ज़्यादा हो सकता है, इसका कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं मान लेता हूँ कि इसका विभवांतर V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो I जाएगी, यहाँ पे भी करंट I रहेगी, और यहाँ से जब निकलेगी तार से तो यहाँ पे भी I, और यहाँ पे भी हमको कैसी विद्युत प्राप्त होगी? करंट I। ठीक है, तो लिख सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान एक समान रहता है, जबकि विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। तो श्रेणी क्रम में हमारा विद्युत धारा क्या है? वो तो उसका मान एक समान रहता है, जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कुल विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कुल विभवांतर, जिसको मैं V से दिखा रहा हूँ, कितना होगा? कुल विभवांतर V, तो V बराबर V1 जमा V2 जमा V3, इस तरह से हम निकाल सकते हैं।
कि अगर कुल विभवांतर हम निकालना है तो इन तीनों को जोड़ दें तो हमको कुल विभवांतर मिल जाएगा। हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, V बराबर IR होता है, V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR, तो V1 बराबर I तो समान रहेगी तीनों विभवांतर के लिए, तो ये R1, ऐसे ही V2 I R2 और V3 I R3। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब V1 V2 और V3 की जो वैल्यू है, मान है, उनको इक्वेशन 1 में रख दें। ठीक है, ऊपर दिए गए मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये जो ऊपर मान हमको दिए हुए हैं इनको समीकरण 1 में रख दो तो क्या हो जाएगा, I R इज इक्वल टू I R1 जमा I R2 जमा I R3। ठीक है, यहां से I कॉमन ले लें तो ये क्या रह जाएगा, R1 जमा R2 जमा R3। I से I कट जाएगा तो हमारा कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हो कि जो R सीरीज मतलब समांतर क्रम में क्या रहेगा, R1 जमा R2 जमा R3। तो ये हमको फॉर्मूला प्राप्त हो गया कि अगर हमको प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं तो हम उनको किस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध दिए हुए हैं तो हमको न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो वहाँ कैसे जोड़ देंगे, सीधा जो भी प्रतिरोध दिए हुए हैं उनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे और हमको कुल प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, ठीक, तो समांतर क्रम में हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, ये तार यहाँ से जुड़े हुए हैं 3, ठीक, ये हमारा प्रतिरोध एक प्रतिरोध ये मान लिया और एक प्रतिरोध ये। यहाँ से करंट आई गई, यहाँ पे भी करंट आई पहुंची, लेकिन ये क्या है, अब 3 तार जुड़े हुए तो यहाँ से जब करंट जाएगी तो करंट विभाजित हो जाएगी। इधर मान लेता हूँ I1 चली गई, इधर I2 और इधर I3। ये प्रतिरोध R1, ये R2 और ये R3। अब मैंने बताया था कि एक तार में जो विद्युत धारा का मान होगा वो समान होगा। अब ये वही सिंगल तार हो गई, तो अब यहाँ पे I जो विद्युत धारा का मान है वो वही रह जाएगा। इन तीनों को जोड़ लेंगे यहाँ पे हम, तो हमको I प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि I डिवाइड हुआ तो जितने तीनों को हम जिनमें डिवाइड हुआ जितने पार्ट्स में उनको जोड़ दें तो हमको I तो प्राप्त होगा, तो इसलिए यहाँ पे भी I हमको करंट मिल गया। अब एक तार में से प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इसका कोई विभवांतर होगा वो मैं मान लेता हूँ V है, और इसका विभवांतर V है और V है। ठीक है, क्योंकि एक तार में एक ही प्रतिरोध है तो उसका एक भी विभवांतर होगा। ठीक, तो समांतर क्रम में क्या होता है, जो विभवांतर है वो एक समान होता है और जबकि विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। तो लिख लेंगे समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान एक समान होता है, जबकि विद्युत धारा का मान
अलग अलग होता है, इसलिए कुल विद्युत धारा, तो यहाँ पे हमारी कुल विद्युत धारा को मैं लिख लेता हूँ, I में मान लेता हूँ तो कितना I1 जमा I2 जमा I3, इसको इक्वेशन 1 मान लो, I1 जमा I2 जमा I3, ठीक है। तो इनको कैसे जोड़ेंगे, आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या हो गई, I इज इक्वल टू I1 जमा I2 जमा I3, ठीक है। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, तो इसलिए V1 इज इक्वल टू, V तो समान ही रहेगा, सॉरी I1 इज इक्वल टू V समान रहेगा, V इज इक्वल V अपॉन R1 और I2 V अपॉन R2 और I3 क्या हो जाएगा V अपॉन R3। तो ऊपर दिए मानों को समीकरण 1 में रखने पर हमको क्या मिलेगा, ऊपर दिए मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो तो क्या हो जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 जमा V अपॉन R2 जमा V अपॉन R3। यहाँ से V कॉमन ले लो तो ये क्या रह जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 जमा 1 अपॉन R2 जमा 1 अपॉन R3। V से V कट जाएगा तो क्या बचा 1 अपॉन, इसको पैरेलल मतलब समांतर, 1 अपॉन R1 जमा 1 अपॉन R2 जमा 1 अपॉन R3। तो अगर प्रतिरोध हमको श्रेणी क्रम समांतर क्रम में दिए हुए हैं तो उनको हम कैसे जोड़ करेंगे, 1 अपॉन R करके, मतलब 1 प्रतिरोध करके उनको हम जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, अगर समांतर क्रम है तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 जमा 1 अपॉन R2 जमा 1 अपॉन R3। अगर समान श्रेणी क्रम होता तो R1 जमा R2 जमा R3। अब जितने प्रतिरोध हो, 1 2 हो 4 हो 6 हो 10 हो, उनको इसी प्रकार जोड़ना है। बस ये ध्यान देना है कि वो समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इनको फॉर्मूले याद होने चाहिए, डेरिवेशन भी करना है आपको। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन और इसका ऑप्शन में पूछने के चांस होते हैं, समांतर क्रम में फॉर्मूला लिखो और श्रेणी क्रम में। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी मेरी वीडियो को देखता है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।